जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको क्या बताएंगे कि पहले बात तो डिबेंचर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे पूरा कि डिबेंचर आखिर होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ के आपको निकालने के लिए डिबेंचर। और दूसरा आपको जितना भी जनरल एंट्री है इसका वो सारा का सारा बता देंगे, मतलब क्यों डेबिट हुआ और क्यों क्रेडिट हुआ। ये अगर बता देंगे तो जिंदगी में आप जो है ना मरते दम तक नहीं भूलिएगा। तो ये दोनों हम बता देंगे ताकि आप कभी भी नहीं भूलिए, समझे। देखिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं डिबेंचर का कॉन्सेप्ट क्या है, डिबेंचर आखिर होता क्या है। डिबेंचर आखिर होता क्या है वो हम समझ लेते पहले। देखिए कंपनी, मान लीजिए कंपनी है, ये थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कंपनी है। कंपनी है, कंपनी को पैसा की जरूरत पड़ता है ना, दो तरीके से पैसा ले सकता है। या तो एक क्या कर सकता है, बोलेगा लोग सबको देखो हम जितना कमाते हैं तुमको भी उतना पैसा मिलेगा, तुम हमको पैसा दो। क्या, अगर मान लो तुम हमको 100 रुपया दो, कल को हम 150 रुपया कमाए तो तुमको भी क्या कर देंगे, 50 रुपया उसमें से दे देंगे। और एक रहता है क्या, आपको मतलब शेयर का कीमत हो जाता है। एक होता है कि आपको कर्जा लेके जैसे अपना लोग को अभी पैसा की जरूरत पड़ता है तो क्या करते, कर्जा लेते हैं। अपना लोग इशू नहीं कर सकते शेयर, अपना लोग जो बोलेंगे कि पब्लिक से मांगेंगे तो एक चीज बताइए, कोई पैसा देगा नहीं ना। शेयर क्या होता है कि कंपनी को पैसा की जरूरत है, मान लीजिए 1 लाख रुपया की जरूरत है, 1 लाख रुपया की जरूरत है कंपनी को, समझे। तो वो क्या करता है, अपना 1 लाख रुपया का क्या करता है, छोटे छोटे हिस्सा में बांट देता है। ये छोटा छोटा हिस्सा हो गया, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ऐसे 1 लाख को क्या कर देता है, बांट देता है छोटा छोटा हिस्सा। अब बोलता है क्या तुम लोग पैसा दो, तो सब आदमी पैसा दे देता है। बोलता है क्यों दे पैसा, तो आपको बताए थे क्यों देता है, क्योंकि उसको यकीन दिलाता है क्या, जो आज तुम 100 रुपया लगाओगे ना तो कल हम कमाएंगे ना तो तुमको कितना मिलेगा, 150 रुपया मिलेगा, समझे। और इसमें क्या रहता है, जिस दिन आप पैसा लगाए, मान लीजिए बिजनेस में हम मान लीजिए पैसा लगाए, इस कंपनी में पैसा लगाए, शेयर खरीदे मतलब पैसा लगाए, तो शेयर खरीदे मान लीजिए हम आपको 100 रुपया वाला शेयर हम खरीद लिए 10 गो, मतलब क्या 1000 रुपया हम इसमें क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। हम चाहेंगे तो उसी दिन जो है ना आपको निकाल भी सकते हैं, वो पैसा 1000 निकाल भी सकते हैं, और ज़्यादा दिन रखेंगे तो हमको प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन आपको डिबेंचर में क्या होता है, डिबेंचर एक तरह का कर्जा लेना है, कंपनी कर्जा लेता है, उसको क्या बोलता है कि डिबेंचर के थ्रू। देखिए डिबेंचर मतलब क्या हुआ कि कंपनी कर्जा ले रहा है, अर्थात मान लीजिए उसको 5 लाख का जरूरत है, 5 लाख का जरूरत है, तो वो क्या करेगा, ऐसे छोटे छोटे हिस्सा में बांट देगा। मान लीजिए जैसे शेयर को बांटता था ना, ऐसे ही छोटा छोटा हिस्सा में बांट देगा, और इसका नाम क्या रख देगा, डिबेंचर रख देगा। अब बोलेगा एक का दाम 100 रुपया है, इस डिबेंचर का दाम ये तुम ले लोगे तो 100 रुपया हो जाएगा। बोलेगा क्यों लेंगे भाई, बोलेगा ना आपको, ये बोलेगा क्यों ले, लोग सब बोलेगा, जैसे आप और हम जैसे लोग सब बोलेंगे क्यों ले तुम्हारा डिबेंचर है, क्यों हम तुमको पैसा दें। इसमें तो समझे तुम कमाओगे तो हमको दोगे, हैं, तो हमको पता है कि तुम्हारा गुडविल अच्छा है, तुम हमेशा से कमाती रहे हो, तो हम पैसा लगा देंगे। क्या, हम 1 साल 2 साल 3 साल से देख रहे तुम कमा रहे हो, तो हमको लग रहा है कि तुम कमाओगे बिजनेस में, तो हम तुमको पैसा दे देते हैं। लेकिन तुमको कर्जा क्यों दे, तुम लौटा पाओगे, बोले क्या, देखो एक चीज बताओ, पहले बात तो हम तुमको ब्याज ज़्यादा करके देंगे, सब देता 8% से तो तुमको देंगे 12%। बोला यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा बात क्या, हम तुमको डिबेंचर देंगे। बोले ये डिबेंचर क्या होता है, हम तो मूर्ख है यार, ये डिबेंचर क्या होता है, तो बोलता है ये ऋण पत्र है। ऋण, देखिए नाम से पता चलता होगा ऋण, डिबेंचर। तो बोलता है ऋण पत्र क्या होता है, बोला कि जैसे ये हो गया ऋण पत्र, हाँ ये तुम लेके जब आओगे, मान लो कि हम आपको बोलते हैं कि 2 साल के लिए लोन दो हमको, 2 साल के लिए, 2 साल के बाद तुम आओगे ना, बोले हाँ आओगे, आएंगे तो ये तुम लेके आओगे तो हम तुमको जो है ना इसका पैसा भी दे देंगे। तुमसे मान लो 1 लाख रुपया लिए हम, 1 लाख रुपया लिए हम तुमसे, तो 1 लाख रुपया भी दे देंगे और 2 साल तक तुमको ब्याज भी देंगे। तो बताओ तुमको फायदा है कि नहीं। और भले ही हमारा कंपनी डूबे या फिर प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, तुमको उससे नहीं लेना देना है, होगा अगर नहीं दे पाए तो अपना कंपनी बेच के देंगे, लेकिन तुमको पैसा देंगे सबसे पहले। बोला यार ये तो सही है यार, कंपनी डूबेगा फिर भी हमको फायदे है, और नहीं डूबेगा तो और बढ़िया बात है। क्या, तो ये बोला कि ये तो फायदा है, तो कोई भी पैसा लगा देगा, हम भी पैसा लगा देंगे आराम से, क्योंकि इसमें टेंशन कम है। लेकिन इसमें टेंशन है कि कंपनी अगर मान लीजिए कमाया तो हमको प्रॉफिट होगा, और नहीं कमाया तो हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। क्या तरीके से शेयर में रिस्क रहता है कि कंपनी पे डिपेंड करता है, अगर कंपनी कमाया तो हम क्या कर देते हैं, हमारा भी शेयर बढ़ जाता है, हमारा भी पैसा बढ़ जाता है। अगर कंपनी डूब रहा है, कंपनी लॉस में जा रहा है, तो हमारा भी पैसा डूब गया समझो। 100 रुपया हम लगाए थे तो हमारा क्या हो जाएगा, 70-80 रुपया बचेगा, फिर 70-80 रुपया बचेगा।
तो ये होता है, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो बहुत इसमें सिर्फ एक्सपर्ट आदमी सब खेलता है इसको। इसमें क्या कर्जा कोई भी दे देता है, समझे, कि क्या कर देता है, कर्जा देता है, लेकिन कंपनी क्या इशू करता है, डिबेंचर ऋण पत्र देता है, समझ के। ये एक तरह का क्या होता है, कर्जा लेने का इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हम लोग कर्जा लेते हैं क्या करते हैं, सोना चांदी गिरवी रख देते हैं, तो अब नहीं देता है कर्जा, वैसे मुंह देख के तो कर्जा नहीं देता है। उसी तरह से कंपनी अगर मान लीजिए कर्जा लेता है तो वो क्या कर देता है, अपना एसेट की जगह डिबेंचर दे सकता है। डिबेंचर भी आपको पैसा से कम नहीं है। जैसे हम चेक देते हैं तो चेक, एक चीज़ बताइए, हम चेक जो है इशू कर दिए आज, चेक हम आज इशू कर दिए, अब बोलेंगे 15 दिन बाद जाना, 15 दिन बाद बैंक में जमा करना, तो अब तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। 15 दिन के बाद हम डेट लिखे रहेंगे, फिर भी चेक भी एक तरह का पैसे हुआ ना भाई। उसी तरह से डिबेंचर जो हुआ, डिबेंचर जो देना हुआ एक तरह का समझिए आपको पैसा ही है, मतलब एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू पैसा लिया जाता है, जिसके थ्रू क्या लिया जाता है, पैसा लिया जाता है एज ए एविडेंस, मतलब एज ए प्रूफ के तौर पे। जैसे अपना लोग पैसा लेते हैं क्या, बॉन्ड पेपर बना लेते हैं, उसी तरह से क्या होता है, कंपनी अगर पैसा लेता है तो उसको क्या देना पड़ता है, डिबेंचर देना पड़ता है। 2 साल बाद 3 साल बाद आइए और वो पैसा ले लीजिए आप, समझ गए डिबेंचर क्या होता है वो समझ गए ना। डिबेंचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके सहारा समझिए कंपनी पैसा लेता है, अपना लोग का पैसा लेना पड़ता है, या तो बॉन्ड पेपर दो या तो सोना चांदी गिरवी रखो, लेकिन कंपनी क्या करता है, अपना डिबेंचर दे देता है, डिबेंचर के थ्रू वो पैसा ले सकता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो मेन चीज़ बताना चाहते हैं आपको हम क्या, कि इशू ऑफ डिबेंचर कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से हम डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, निर्गमन कर सकते हैं, समझे। ऋण पत्र को किस किस तरीके से हम आपको जो है इशू कर सकते हैं, निर्गमन कर सकते हैं। पहला था क्या, आपको किस किस को कर सकते हैं, देखिए पहला बात तो हम कैश के लिए, कैश के लिए किससे, लोग से हम कब बोल सकते हैं, जैसे आप और हम जैसे लोग से, जनता से बोलेंगे कि पैसा दो, समझ गए, और उसको हम डिबेंचर दे सकते हैं। या कोई सामान खरीदे, मान लीजिए कोई हमको मशीन पसंद आ गया, मशीन पसंद आ गया, या फिर मान लीजिए कि कोई सा आपको इंस्ट्रूमेंट कोई पसंद आ गया, तो हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो जिससे मशीन खरीदेंगे, बोलेगा हम, मशीन वाला बोलेगा कि हम नहीं देंगे, बोले ऐसा थोड़े ना होता है, आप दीजिएगा क्यों नहीं, बोले कैसे देंगे, तो बोला क्या कि हमारे पास तो आप शेयर लीजिएगा ना, बोला नहीं शेयर नहीं लेंगे, तुम्हारा क्या पता बिजनेस कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है, हमको पता नहीं चलता है, तो हम तुम्हारे बिजनेस को ज़िंदगी भर देखते रहेंगे कि अपना मशीन बेचेंगे। तो बोला ऐसा करिए ना, आप हमको कर्जा के तौर पे दे दीजिए, बोला हाँ ये सही है, बोला कर्जा के तौर पर दे देंगे तो आप कुछ गिरवी रखिए, बोला हम गिरवी नहीं रखेंगे, गिरवी के रूप में क्या, हम डिबेंचर ले लीजिए ना आप, बोला यार ये तो सही है, जैसे बैंक से लोन लेते थे तो बैंक में क्या कर देते थे, इंटरेस्ट ब्याज देते थे, उसी तरह से क्या करेंगे, हम तुमको बोल रहे हैं कि मशीन का तुम्हारा 2 लाख रुपया है ना, तो 2 लाख रुपया तो देबे करेंगे, ऊपर से तुमको ब्याज देंगे 2 साल तक, 2 साल के बाद क्या दे देंगे, हम तुम्हारा पूरा पैसा भी दे देंगे। बोला यार ये तो सही है यार, फायदा ही फायदा है क्या। अगर फिर भी नहीं माना तो बोला क्या तुम्हारा कीमत कितना, 2 लाख है ना, तो हम तुमको 2.5 लाख का क्या दे देते हैं, 2.5 लाख का, अगर वो बहुत केस में ऐसा होता है कि 2.5 लाख का तुमको हम डिबेंचर दे देते कि तुम 2 साल बाद आना ना तो 2.5 लाख ले लेना, और कुछ हो तो बोलेगा भाई बहुत ही फायदा है, ब्याज देगा, ऊपर से 50,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ले लेते रहता है, याद रखिएगा। ये रहता है कि कंपनी सबको किसी न किसी करके आप जो है ना मशीन सबका जरूरत पड़ती रहता है, लेकिन उतना पैसा नहीं रहता है, 500-500 करोड़ का रहता है, कहाँ से पैसा देगा। तो बोला कि तो हम तो उसको पता रहता है, कंपनी जो चलाता है मुकेश अंबानी, सबको पता रहता है कि रिलायंस जियो, एक चीज़ बताइए, सिम जो निकाला तो 6 महीना 1 साल तक वैसे जो फ्री देते रहा, वो पागल है क्या मुकेश अंबानी, उसको पता था हम आदत लगा देंगे ना 4G का, तो अपने आप जो है कस्टमर सब आते रहेगा, अपने आप आ जाएगा, समझिए। उसके बाद दिमाग से इसलिए लॉस ले रहा था, लॉस जो 6 महीना लिया क्यों लिया, उसी कारण से ना। अगर मान लीजिए 2 लाख रुपया की जगह 2.5 लाख दे रहा है, उसको पता है मशीन सब कितना कमा लेंगे, करोड़ों रुपया कमा लेंगे, समझे, तो वो आपको थोड़ा पैसा भी लगता है, क्या कर देता है, वो अथी कर देता है। और तीसरा हो गया, हम गिरवी के तौर पे हैं, गिरवी के तौर पे क्या, हम बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक हमको मुंह देख के नहीं दे देगा, बैंक हमको मुंह देख के नहीं देगा, उसके जगह पर हम क्या कर देते हैं, डिबेंचर, जो आएगा तो हम आपको समझाएंगे। पहले हम समझ लेते कि जनता को हम डिबेंचर इशू करेंगे, जनता से पैसा मांगेंगे, जो देखो जनता हमको पैसा दो, तो जनता जो है ना आपको 2 तरीके से पैसा दे सकते हैं, या तो एक के बार में दे देगा, एक के बार में, या तो इंस्टॉलमेंट में देगा, मतलब क्या, एक बार में नहीं देगा, 2 3 4 बार में दे देगा, समझे। एक बार में देगा जिसको हम बोलते क्या, लंप सम,
LUMP लंप सम, क्या बोलते हैं इसको? लंप सम बोलते हैं, लंप सम बोलते हैं इसको। अर्थात चलिए हम इसका जनरल एंट्री पास करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक के बार में पैसा दे दिया तो वही एंट्री पास करते थे जो हम शेयर में करते थे। देखिए एक बार मान लीजिए पैसा दे दिया, पहला एंट्री जो पास होगा आपको क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5 लाख का जरूरत था, 5 लाख जो है जनता मिलकर पूरा दे दिया, तो हम क्या एंट्री लगाएंगे? हमारे बिजनेस में पैसा आ जाएगा और क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट क्या कर देंगे हम आपको? डेबिट कर देंगे। टू 5 लाख रुपया आएगा ना, तो क्या कर देंगे हम आपको? बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, कॉमन सी बात है। टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यही हम करते थे, या अलॉटमेंट अकाउंट दे सकते हैं, बीइंग लिख देंगे अपना लोग क्या। अर्थात कि मान लीजिए 5 लाख रुपया हमको मिल गया, लेकिन ये 5 लाख रुपया किसका रहता है? डिबेंचर में उसको क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि डिबेंचर का पैसा रहता है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दूसरा एंट्री इसी में हो जाएगा क्या? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। 5 लाख, मतलब 5 लाख मिला और उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते? डिबेंचर में ट्रांसफर कर देते, क्योंकि डिबेंचर में हमको कितना चाहिए? पूरा, मान लीजिए पूरे कोई बिजनेस में हमको 5 लाख रुपया की जरूरत है, हाँ, तो 5 लाख रुपया का डिबेंचर इशू किए तो 5 लाख रुपया हमको मिलेगा ना डिबेंचर इशू करने से, तो हमको 5 लाख रुपया क्या हुआ? मिल गया यहाँ पे। तो ये किसका पैसा रहता है? डिबेंचर का पैसा रहता है, तो डिबेंचर में ट्रांसफर हो जाता है। पहले देखिए इस एंट्री में क्या होता है, हमको 5 लाख का जरूरत था, अब 5 लाख मिल गया, तो देख लीजिए ये क्रेडिट है ना, ये क्रेडिट है, इसको डेबिट कर दिए तो नाम कट गया ना। जैसे आपके अकाउंट में 500 रुपया भेजे तो आपको क्या लिखाएगा? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। अब वही पैसा हम निकाल लेंगे तो क्या लिखाएगा? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। मतलब क्या कोई फर्क पड़ा आपके अकाउंट पे? नहीं ना, सिर्फ पैसा आया फिर पैसा चले गया, ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा? फर्क नहीं पड़ा। तो क्या हो गया, इस दोनों को एंट्री को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यही होगा। क्योंकि ये क्रेडिट है ये डेबिट है, इसका नाम तो कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 5 लाख रुपया का जो था 5 लाख रुपया आ गया। वही हम लोन लेते थे तो क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे अकाउंट में तो फिर भी पैसा आता था क्या? टू बैंक लोन अकाउंट। वही तो हम लोन तो ले रहे हैं, ये डिबेंचर एक टाइप का क्या हमारा लाइबिलिटी है, याद रखिएगा, एक तरह का क्या है? लाइबिलिटी है, कर्जे है। अब बैंक लोन भी क्या रहता है? हमारा लाइबिलिटी रहता है, कर्जा ही रहता है, याद रखिएगा क्या रहता है? हमारा कर्जा ही रहता है। ये भी हमारा डिबेंचर भी क्या है? कर्जा ही है। देखिए दोनों में अंतर है? कुछ अंतर है नहीं ना। अगर बैंक लोन देता है तो उसको क्या बोलते हैं? बैंक लोन। और अगर जनता लोन देता है या फिर जनता से पैसा लेते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? डिबेंचर। दे के अगर पैसा लेते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? डिबेंचर। याद रखिए, समझिए। तो ये होता है एक तरह का, ये क्या लोन ही है, कर्जा ही है, याद रखिएगा, एक तरह का क्या रहता है? ये कर्जा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। पहला तो मिल गया कि हमको पैसा की जरूरत था, पहला बात लमसम एक के बार पैसा मिल गया, तो ये होता है एंट्री, हमको पैसा की जरूरत था, पैसा मिल गया। दूसरा होता है कि आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा। मतलब क्या? दूसरा आपको हो सकता है क्या कि इंस्टॉलमेंट मतलब एक बार नहीं पैसा मिलेगा। मान लीजिए कोई आदमी 10 रुपया देना चाहता है, शेयर की तरह 10 रुपया देना चाहता है, क्या उसमें क्या हुआ? हम वो एक बार में देने में सक्षम नहीं है। 10 रुपया मतलब समझिए 10 करोड़ रुपया होगा या फिर 10,000 रुपया देना होगा। हम 10 रुपया एक अनुमान लिए, 10 रुपया की जगह वो क्या किया, या मान लीजिए 100 रुपया वो देना चाहता है, 100 रुपया की जगह वो क्या किया कि बोला कि एक बार तो नहीं दे पाएंगे, बोले ठीक है नहीं दे पाओगे, तो बोला कि 30 रुपया एक बार दे देते हैं, बोले ठीक सही है। 40 रुपया एक बार दे देते हो जाएगा, 20 रुपया एक बार दे देते, 10 रुपया एक बार देते, मतलब 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100 रुपया तुमको पूछ जाएगा। फिर ठीक है ये भी सही है। तो इसका जनरल क्या पास होगा? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसका जनरल क्या पास होगा देख लेते हैं। देखिए पहला बात मान लीजिए एप्लीकेशन का ये पैसा है क्या बेगर, इसका नाम अलॉटमेंट का, दूसरा किस्त का नाम क्या होता है? अलॉटमेंट का, तीसरा किस्त का नाम क्या रहता है? फर्स्ट कॉल का, चौथा का क्या रहता है? फाइनल कॉल का। यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, यही रहेगा। देखिए एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, तब क्या एंट्री लगाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉमन सी बात है। 30 रुपया मिल गया टू क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू आपको क्या हो जाएगा कि किससे पैसा लिए थे? डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा मिला है, सिर्फ और सिर्फ पूरा मिलना चाहिए 100 रुपया, जिसमें से डिबेंचर एप्लीकेशन का सिर्फ और सिर्फ पैसा मिला कितना? 30 रुपया। हम ये एंट्री लगा देते हैं क्या? हाँ,
दूसरा में क्या होता है आपको, अलॉटमेंट का पैसा। देखिए इंस्टॉलमेंट में भी आपको 3 चीज़ सीखना है, क्या पता है 3 चीज़ इंस्टॉलमेंट में? इंस्टॉलमेंट में आपको 3 चीज़ सीखना है कि पैसा तो मिलेगा हमको, 100% हमको पैसा मिलेगा, लेकिन हो सकता है क्या, डिबेंचर जो हम आपको इशू करेंगे, इशूज करेंगे पब्लिक को या किसी को, वो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पार वैल्यू पे, एक प्रीमियम पर, एक आपको किस पे, डिस्काउंट पे। मतलब क्या, अगर 100 रुपया वाला शेयर का दाम है, अगर 100 रुपया हम बोलेंगे कि तुम सब 100 रुपया लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पार वैल्यू पर हम डिबेंचर इशू किए। अगर 100 रुपया शेयर का दाम है, हम बोलेंगे क्या तुमसे हम 120 रुपया लेंगे, तो ये प्रीमियम हो जाएगा। 100 रुपया का है, और कभी कभी होता है कि हमको जो जल्दीबाजी में जो कम दाम में बेचना पड़ता है, तो बोलेंगे तुमसे 90 रुपया लेंगे। वो किस किस केस में आएगा वो हम देख लेते हैं। पहले हम पार वैल्यू का देख लेते हैं, मतलब 100 रुपया के शेयर 100 रुपया में देंगे, तब क्या जनरेट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर आपको देखिए अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो वही जो आपको एंट्री हम बताते आ रहे हैं क्या, तो वही एंट्री होगा, समझो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो शेयर हम बताए थे, पहले ये जो पैसा रहता है उसको क्या कर देते हैं, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन जो है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30 रुपया से टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे शेयर में ट्रांसफर, शेयर कैपिटल में सब ट्रांसफर होता था, उसी तरह से ये एक तरह का डिबेंचर, एक तरह का नहीं, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा में क्या होता था, अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू लगाना पड़ता था, तो क्या लगाते थे हम आपको, क्या लगाते थे बताइए, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसके पीछे 9%, 10%, 8% जो डिबेंचर आता है, वो इस तरह का ब्याज दिखाता है कि कितना % से ब्याज देंगे, तो वो आप लिख दीजिएगा, क्वेश्चन में देना रहेगा। से यहाँ पर मान लीजिए 9% रहता है, तो यहाँ पर 9% लिख दीजिए, समझे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये आपको है कि हमको 40 रुपया मिलने वाला है, तो चलिए 40 रुपया हमको मिलने वाला है, तो क्या हमारा ये क्या हो जाएगा, 40 रुपया हमको मिलने वाला है, तो ये हमारा बकाया हो गया, मतलब ड्यू हो गया। 4 में क्या करते हैं, अगर पैसा इसका मिल जाता है तो क्या हम एंट्री लगाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 40 रुपया टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देंगे 40 रुपये से। जैसे ही आपको फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का लिखाइएगा, फर्स्ट कॉल का जैसे 20 रुपया हमको मिलेगा, हम आराम से लिखा देंगे क्या, 5 पहले ड्यू का एंट्री लगाएंगे, क्या फर्स्ट कॉल का मिलने वाला है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डिबेंचर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर देते टू डिबेंचर अकाउंट, यही लिखा लगाते हैं। अकाउंट कितना रुपया, 20 रुपया। अगर वही पैसा मिल जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही 20 रुपया। और वही फाइनल कॉल मिलना रहेगा तो वही जनरल एंट्री, फाइनल कॉल क्या करना है, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। ये आपको नॉर्मल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा और एक केस समझते हैं क्या, यहाँ पे थोड़ा और समझने वाली बात है कि मान लीजिए कि हम इशू किए 1000 शेयर, लेकिन आ गया क्या आपको 2000 शेयर का पैसा आ गया, तो हम चाहते हैं जो 1000 एक्स्ट्रा आया है वो 1000 का रिटर्न कर दे। एप्लीकेशन पे जो पैसा आया है उसको हम रिटर्न कर देंगे। मान लीजिए एक शेयर का दाम 10 रुपया है, मान लीजिए, तो हमारे पास कितना पैसा प्राप्त होता है, 1000 शेयर मतलब कितना पैसा प्राप्त होता है, 2000 शेयर का आज आ गया था, आना चाहिए था कितना, 1000 शेयर का पैसा, लेकिन दे दिया कितना आपको, 2000 शेयर का, अर्थात हमारे पास पैसा कितना आ जाएगा, 2000 गुना 10 मतलब कितना, 20,000 रुपया। तो हम क्या एंट्री लगाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, एप्लीकेशन पे आ गया ना, एप्लीकेशन अकाउंट पे कितना आ गया, 20,000 आ गया हमारा, क्या हो गया हमारा 20,000 आ गया, ये हो गया। अब देखिए
इसको क्या कर देते हैं माँ बाप को 20,000 रुपया की जगह पर हमारा बनना चाहिए, डिबेंचर में जाना चाहिए कितना कितना, सिर्फ और सिर्फ 1,000 के हिसाब से 10 रुपया के दर से, मतलब 10,000 रुपया जाना चाहिए था। कितना हमको डिबेंचर में जाना चाहिए कि जमीन मतलब ज़रूरत कितना था हमको, सिर्फ और सिर्फ 10,000 का, मतलब एक्स्ट्रा आ गया। हम तो बाप के घर से नहीं अति कर्जा लेंगे, उतना हमको जितना का जरूरत है उतने लेंगे ना। तो बोला ज़्यादा जो पैसा आया उसको आप लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। याद रखिएगा, बैंक यहाँ पे क्रेडिट डेबिट हुआ है। देखिए हम क्या कर देंगे आपको, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, वहाँ पे 20,000 रुपया है। उसको हम क्या करेंगे, डिबेंचर में जाएगा कितना, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर में जाएगा कितना, डिबेंचर में सिर्फ और सिर्फ जरूरत है हमको 10,000 का, 10,000 जाएगा इसमें। टू बैंक अकाउंट की यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे कि ज़्यादा पैसा आया है, ज़्यादा पैसा हम काहे ले लेंगे, कर्जा काहे ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, हमको जितना का जरूरत है उतने पैसे लेंगे ना। तो ज़्यादा पैसा जाएगा उसको हम क्या करेंगे, लौटा देंगे। देखिए यहाँ पे 20,000 से डेबिट किए हैं, यहाँ पे 10,000 से क्रेडिट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपया आया, 20,000 में 10,000 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब 10,000 आया ना। तो और 10,000 रुपये कहाँ ट्रांसफर हो गया, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। नहीं समझे, देखिए मान लीजिए आपके अकाउंट में हम 20,000 रुपये भेजे, तो आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में क्या लिखाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 20,000 रुपया। बोलेंगे भाई 10,000 रुपये तुम रिटर्न कर दो, गलती से भेज दिए हम, तो 10,000 रुपये रिटर्न कर देगा, तो क्या लिखाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 10,000 रुपया लिखाएगा, डेबिटेड विथ 10,000 रुपया। तो क्या कि बचेगा कितना, कितना बचेगा, तो बोलेगा कि 10,000 रुपया अभी भी क्रेडिट है हमारा, मतलब क्या अभी भी हमारे अकाउंट में है। अकाउंट में है मतलब क्या, अकाउंट में है, लेकिन बिजनेस में क्या हो जाता है, बिजनेस का एसेट बढ़ जाता है, एसेट बढ़ जाता है, क्या कर दो, डेबिट कर दो। भले ही इसके बैंक के अकाउंट पे क्रेडिट होगा, लेकिन बिजनेस में क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि जो भी पैसा आता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। जबकि इसका पासबुक चेक करेंगे तो क्रेडिट रहेगा। समझिए बातों को, यहाँ पे डेबिट है इसका मतलब ये नहीं, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, पैसा हम लौटा दिए। समझ गए। फिर देखिए आपको ये हो गया कि ज़्यादा पैसा आ जाता है तब ये होता है। मान लीजिए कि यही पैसा में बोलेगा क्या, इसी की जगह बोलेगा क्या, 5,000 आप 1,000 ज़्यादा आया ना, कितना आ गया, 1,000 ज़्यादा आ गया, 1,000 नहीं 10,000 ज़्यादा आ गया। 10,000 में क्या करें, 5,000 जो है आप रिटर्न कर दीजिए, उसको घुरा दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। अब 5,000 जो है ना आप क्या कर दीजिए, अलॉटमेंट पे इसका एडजस्टमेंट कर दीजिए। तो बैंक अकाउंट में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 5,000 देंगे, और 5,000 की जगह हम क्या करें, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब क्या 5,000 जो है अलॉटमेंट में हम बोलेंगे उसको कम देना हमको। समझे, एडजस्टमेंट ये हो जाएगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यही हम आपको बताना चाहते हैं, जो शेयर में बात था वही डिबेंचर में बात है, बाकी कहीं पे कुछ नहीं। समझिए हो गया। इस तरीके से आपको हो गया क्या, अगर मान लीजिए कि पार पे इशू करेगा तो इस तरह से हम जनरलिटी पास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रीमियम पे क्या होता है, क्यों प्रीमियम पे इशू क्या रहता है, कि बोलेंगे क्या, देखो मुकेश अंबानी आएगा, बोलेगा कि हमको 1,00,000 रुपये का कर्जा दो, हमसे मांगेगा, हम बोलेंगे यार मुकेश अंबानी मांग रहा है, 100% हम दे देंगे। लेकिन बोला क्या मुकेश अंबानी, तुमको पता है कि हमारा गुडविल अच्छा है, बोले हाँ, तो आपको तो लग रहा है कि 100% आप दे दीजिएगा, और तुमको ये भी पता है कि हम ब्याज ज़्यादा देते हैं, सब देता है आपको कितना 8% से, तो हम देते 10% से। बोले यार हाँ, ये इसलिए तो फ़ायदा है ना मुकेश जी, मुकेश अंबानी जी, इसलिए तो हम पैसा आपको कर्ज आप दे रहे हैं। बोला हम बेवकूफ़ नहीं है। बोले यार ये तो हमको पता है आप बेवकूफ़ नहीं है। तो बोला क्या, 100 रुपया वाला डिबेंचर है, लेकिन हम उसको बेचेंगे 120 रुपया में। बोले यार ये ना इंसाफ़ी है, ये कौन बात हुआ यार, ये सब गलत आदत है आपका। तो बोलेगा नहीं, हम क्या करेंगे, 100 रुपया आपका क्या है, अभी हम तुमसे क्या करेंगे, 100 रुपया मतलब लेंगे तो 120 रुपया, लेकिन देने टाइम में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया देंगे तुमको, लेना है तो लो, आने तो जाओ दूसरे दुकान देखो। बोले यार आदमी ठीक है, कंपनी भी ठीक है, हमको लग रहा है पैसा भी मिल जाएगा। बोले ठीक है ले लीजिए आप, यही बोलेंगे, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं। तो हम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए जब कंपनी का गुडविल अच्छा रहता है तो हमको 100% भरोसा है कि पैसा मिल जाएगा। अब ऊपर से तो ब्याजों मिल रहा है ना, हमको तो फायदे है इतना % से ज़्यादा। समझे, सिर्फ ही बोल रहा है कि हम तुमसे पैसा लेंगे, कितना पैसा लेंगे, कितना 120 रुपया, लेकिन लौटाने के टाइम में डिबेंचर हम इशू करेंगे सिर्फ और सिर्फ कितना का, 100 रुपया का। जब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद आओगे तो 120 रुपया नहीं मांगोगे, कितना मांगोगे, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया। बोले ठीक है यार, समझ गए, एक बार समझ गए, मूर्ख नहीं है हम। तो क्या हो जाएगा, उसको बोलता है क्या, फिर जो डिबेंचर इशू करेगा उसको बोलेगा क्या, प्रीमियम पे डिबेंचर इशू किया।
मतलब 20 रुपया उसका क्या हो जाएगा, ऊपरी कमाई हो गया। ऊपरी कमाई हो गया ना, 20 रुपया उसका ऊपरी कमाई हो गया। ऊपरी कमाई को हम क्या बताए हुए थे, स्वैप शेयर में कहाँ ट्रांसफर होता है, सिक्योरिटी, बोलिए, प्रीमियम रिजर्व में। वाह, रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो हम क्या एंट्री लगाएंगे, मान लीजिए हमको पैसा प्राप्त हो गया कितना, एक शेयर का दाम था 100 रुपया, ऐसा ऐसा कितना हम 10 एक ऐसा ऐसा मान लीजिए हम 1000 शेयर लिए, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख रुपया हो जाएगा ना, 3 2 5 1 6, मतलब 10 लाख रुपया हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। हमारा 10 लाख प्राप्त होगा तो हम क्या लिखा लगाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लगाएंगे बताइए, डिबेंचर एप्लीकेशन में पैसा प्राप्त होगा तो एप्लीकेशन अकाउंट क्या कर देंगे। अब मान लीजिए एप्लीकेशन पे ये दे दिया, या फिर मान लीजिए एक के साथ दे दिया, या फिर एप्लीकेशन पे दिया, अलॉटमेंट कोई दिक्कत नहीं होगा, दिखा देते हैं आपको। देखिए मान लीजिए एक के साथ पैसा मिल गया, प्रीमियम का भी पैसा एक के साथ मिल गया था, देख लीजिए 10 लाख तो ये है। अब 20 रुपये दर से 1000 शेयर लिखा था, खरीदा था 20 रुपये दर से, मतलब 20,000 रुपया हमको ज़्यादा प्राप्त होगा, ज़्यादा प्राप्त हो गया। तो हम क्या कर देंगे इसको, मतलब पूरा प्राप्त कितना हुआ, 10,20,000 रुपये प्राप्त हुआ, 10,20,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ, 10,20,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर में कितना जाएगा आपको, 10 लाख उसका पैसा है, तो सिर्फ और सिर्फ कितना रुपया जाएगा, 10 लाख रुपया जाएगा उसमें, टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए 10,20,000 है, 10,20,000 में से डिबेंचर का पैसा कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपया होगा। अब 20,000 रुपया किसका हो जाएगा, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का। या तो एक के बार में हम पैसा ले लेंगे, या फिर आप इंस्टॉलमेंट पैसा लेंगे, तो कहाँ मिलते रहता है इंस्टॉलमेंट में, तो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलते रहता है, यहाँ पे कहाँ पे, डेबे अलॉटमेंट में मिलते रहता है। तो मान लीजिए इसका 40 की जगह हमको कितना मिलेगा, मान लीजिए 40 की जगह हमको अलॉटमेंट में कितना मिल गया, 50 रुपया मिल गया। 10 रुपया किसका मिला, प्रीमियम का। तो प्रीमियम का तो 40 रुपया ही डिबेंचर में ट्रांसफर होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, समझे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट लिख देंगे और 10 रुपया यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब कितना, 50 रुपया की जगह 40 रुपया डिबेंचर अलॉटमेंट का हो गया, और 10 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का हो गया, एक्स्ट्रा जो पैसा मिलेगा। इस तरह से एंट्री करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्काउंट में भी बेचना पड़े। डिस्काउंट पे कब बेचना पड़ता है, मान लीजिए मेरे हमको कर्जा का बहुत ज़रूरत है, कोई कर्जा नहीं दे रहा है, तो बोले ठीक है ऐसा करो, तुम हमको 100 रुपया का कर्जा दो, बोला नहीं देंगे। यार ये कौन बात हुआ यार, अच्छा आदमी हाँ दे दो ना, बोला नहीं देंगे। तो बोले ठीक है तुम सिर्फ और सिर्फ हमको 90 रुपया दो, और जब तुम आओगे 1 साल बाद तो क्या करेंगे, हम तुमको 100 रुपया देंगे। मतलब इशू कम करके बेच रहे हैं, मतलब 10 रुपया का हम क्या कर रहे हैं, घाटा सह रहे हैं, 10 रुपया का हम क्या कर रहे हैं, लॉस सह रहे हैं, लॉस ले रहे हैं, हम ही ले रहे हैं और कुछ हो। अभी पैसा की जरूरत है तो मुँह अथी बना रहे, ठीक है बाबू ऐसा ठीक है, तुम पैसा दो, तुम 90 रुपया दो, हम तुमको कितना देंगे, 100 रुपया देंगे, और कुछ हो 1 साल बाद है ना तुमको हम 100 रुपया देंगे, ऊपर से ब्याज देबे करेंगे, कर्जा लिए हैं तो ब्याज देबे करेंगे, तो फिक्स है। तो बोला ठीक है आप दे देंगे तुमको, क्योंकि हमको फायदा लग रहा है। तो इस टाइप का जो इशू करेगा, 10 रुपया घाटा सह के जो कोई कंपनी इशू करता है डिबेंचर, उसको बोला जाता है क्या, डिस्काउंट करके बेचा, समझ गए। तो देख लीजिए इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 10 उतना कम मिलेगा हमको, हाँ 10,20,000 समझिए 20,000 रुपया यहाँ पे कम मिल रहा है हमको, 20,000 रुपया हमको क्या कर रहा है, यहाँ पे कम मिल रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10,20,000 की जगह मान लीजिए 20,000 कम मिल रहा है, मतलब 9,80,000 मिल रहा है। मान लीजिए मिलना चाहिए था कितना, 10 लाख मिलना चाहिए, प्रीमियम का हटाइए, प्रीमियम तो ऊपरी कमाया हो गया, 10 लाख रुपया मान लीजिए, यही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में थे हमको मिलना चाहिए, लेकिन जिसके जगह 20,000 रुपया हमको नहीं मिला, 20,000 रुपये क्या हुआ, नहीं मिला। तो क्या करते हैं हम आपको 9,80,000 रुपया इसका मतलब मिला, तो 9,80,000 रुपया हम क्या कर देते हैं, अब डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, उसमें से क्या कर देते हैं आपको, हमको क्या कर देते हैं, इसके जगह हम एंट्री आपको दिखाते हैं, एंट्री क्या पास होगा, ये तो एंट्री नहीं होगा, इसके जगह एंट्री होगा क्या,
मान लीजिए 10 लाख रुपया आपको मिलने वाला था, जिसमें से 9,80,000 रुपया मिला, बोला 20,000 रुपया क्या आपको नहीं देंगे, लेकिन लौटाने के टाइम में आप 10 लाख रुपया दीजिएगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या एंट्री लगाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 9,80,000 रुपया टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 9,80,000 रुपया, यही लगाते हैं हम एंट्री, यही लगाते हैं। इसको क्या कर देते हैं हम, आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं हम आपको, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कर देते हैं हम आपको, डेबिट कर देते हैं। नाम काटना रहता है 9,80,000 से, और क्या कर देते हैं हम आपको, डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि डिबेंचर में पैसा बनना चाहिए था कितना, 10 लाख रुपया बोले हुए थे, 10 लाख हमारा क्या होना चाहिए, डिबेंचर में आना चाहिए था। लेकिन हम क्या बोले, तुमको हमको सिर्फ और सिर्फ 9,80,000 रुपया दो, लेकिन जरूरत कर्जा कितना का जरूरत हमको, 10 लाख का। मतलब 20,000 का घाटा कहाँ से सहेंगे, तो बोलेंगे अपने घर से सहेंगे, अभी हमको ज़रूरत है ना इसलिए। तो क्या कर देंगे, ये हमारे के लिए क्या हुआ, लॉस हुआ या एक्सपेंस उसको बोल सकते हैं। तो डिस्काउंट यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखें, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना 20,000 का घाटा रहा है। बोले कोई दिक्कत नहीं, 9,80,000 मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया बन रहा है, आप देखिए 10 लाख रुपया चले गया ना, 10 लाख रुपया का आप जरूरत था, 10 लाख रुपया डिबेंचर में चले गया। भले ही 20,000 हमको घर से देना पड़े, तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। ऐसा केस भी आ सकता है कि डिस्काउंट करके बेचना पड़े, तो इस टाइप का जनरल एंट्री पास होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज़ और आपको समझाना चाहते हैं इसमें, क्या, जैसे कि आपको बताए हुए थे कि डिबेंचर जो इशू करते हैं उसमें लोग मशीन खरीदना रहता है, तो वही आपको मान लीजिए मशीन खरीदना रहता है, क्या एंट्री लगाते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू उधारी, समझिए माल पैसा लाए हैं तो वेंडर का नाम लिख देते हैं। मान लीजिए रमेश से लाते तो रमेश का नाम लिख देते हैं, 5 लाख का मशीन है, 5 लाख रुपये लिख देते। वेंडर मतलब जिससे विक्रेता, जिससे खरीद के लाते हैं, यही जनरल एंट्री पास होता है। अब देखिए पहला ये हो गया। दूसरा देखिए, अब आप जो जिससे हम उधारी लेके आए उसको पैसा भी देना है, पैसा देना है ना, उसको पैसा देना है, तो क्या एंट्री लगाएंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, उसका पैसा देना है, अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपया। बोलेंगे पैसा देते तो हम क्या लगाते, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लगाते, लेकिन हम आपको पैसा मेरे पास है ही नहीं, क्या करेंगे हम आपको, तो देंगे कैसे पैसा, तो हम बोलेंगे क्या, हम तुमको डिबेंचर दे रहे हैं, डिबेंचर दे। अगर वो मान गया तो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत ना, डिबेंचर दो। डिबेंचर बोलेंगे तुमको फायदा है ना, तुमको हम 12% से ब्याजो देंगे 1 साल तक, 21 साल के लिए दो तुम उधारी में, ऊपर से क्या करेंगे, तुम्हारा मशीन क्या हो जाएगा, तो हम तुमको पैसा भी जितना का उतना का दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर 5 लाख का हम इशू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भले ही मान लीजिए कि 5 लाख का है, एक डिबेंचर का मेरा कीमत है 100 रुपया, तो कितना हमको इशू करना पड़ेगा, 5 लाख है, एक का मेरा 100 रुपया है, तो हमको इशू करना पड़ेगा। बोलेंगे कि तुम 5,000 डिबेंचर रख लो, 5,000 डिबेंचर रख लो और घर जाओ, 1 साल बाद आना तो तुमको पैसा भी मिल जाएगा और 1 साल तक तुमको ब्याज भी मिलेगा। बोला ठीक है यार, ये तो बढ़िया स्कीम है। ये हो गया। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि वेंडर नहीं माने, तो अब तो उसको चॉकलेट बिस्कुट देना पड़ेगा, क्या चॉकलेट बिस्कुट देना पड़ेगा। तो वेंडर को बोलेंगे क्या, देखो वेंडर, देखो तुम हमको जो उधारी 5 लाख का दे रहे हो, हम ऐसा करते, तुम तो अभी मान नहीं रहे हो, तो हम तुमको जो लौटाने के टाइम में कितना देंगे, 5,50,000 रुपया दे देंगे एक्स्ट्रा तुमको। बोला यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, ब्याजो दे रहा है, 50,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, क्योंकि अभी उधारी माल लेके जा रहा है, अभी देखो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो बोला क्या वेंडर, मतलब जो बेच रहा है माल, बोला क्या, दुकानदार बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम में क्या हुआ, 50,000 हम जो एक्स्ट्रा आपको हम उसको देंगे, ये मेरे लिए घाटा है, क्या वो तो हमारा जो उधारी में अभी आपको जरूरत था, हमको बोले क्या 50,000 रुपये तुमको एक्स्ट्रा दे देंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आना, तो वो हमको दे दिया, नहीं तो नहीं दे रहा था। होता है कभी कभी ऐसा केस में। तो क्या हो जाएगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे कितना, 5 लाख से, वेंडर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 5 लाख से। तो क्या हो जाएगा, सॉरी कोई आ गए थे, पता नहीं कहाँ थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेंडर अकाउंट डेबिट, अब हमको क्या हो रहा है, डिस्काउंट उसको दे रहे हैं 50,000 का, मतलब क्या रह रहे हैं, हम लॉस कर रहे हैं। वही आपको जो एंट्री बताए हैं अभी तक वही, तो 50,000 बोलेंगे क्या हम आपको, कि हम आपको लॉस ले रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत है, हम आपको दिए तो अपना मन से, तो वो हमारा घाटा है ना भाई, आपको क्या, आपको तो फायदे है। तो हम अपना बुक में एंट्री करेंगे, टू क्या कर देंगे, मैं आपको टू डिबेंचर अकाउंट, हम उसको क्या कर देंगे, डिबेंचर दे देंगे।
डिबेंचर दे देंगे। 5 लाख का खरीदे हम माल, लेकिन हम कितना दे रहे हैं उसको 5,50,000 रुपये। इसमें कितना ट्रांसफर हो जाएगा 5,50,000 रुपये। मतलब क्या डिबेंचर में ट्रांसफर हुआ, मतलब क्या डिबेंचर का कर्जा कितना बढ़ गया 5,50,000 रुपये से कर्जा बढ़ गया कि आप देंगे तो उसको 5,50,000 रुपये देना पड़ेगा। समझ गए, ये होता है। या फिर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि हम बोलेंगे कि मैं गुडविल अच्छा मुकेश अंबानी आ जाएगा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रीमियम पे इशू करेगा। उस केस में क्या होगा, इसके जगह क्या हो जाएगा, मान लीजिए 50,000 रुपया बोलेंगे तुम्हारा बिजनेस का ये 5 लाख का मशीन है, लेकिन हम देंगे 4,85,000 रुपया देंगे। बोला ऐसे क्यों, बोले मेरा गुडविल अच्छा है, समझा, इसलिए। बोला ठीक है तुमको देना है तो दो। हम जो मुकेश अंबानी जी मान लीजिए किसी कहीं से मशीन खरीदेगा, उसके बिजनेस का गुडविल बढ़ जाएगा, उसका नाम चलने लगेगा। इसलिए बोले तुम्हारा नाम चलने लगेगा, तुम सिर्फ इतना बता देना मुकेश अंबानी खरीद रहा है, सब आ जाएगा तुम्हारा ये पास। तो क्या हुआ, 4,50,000 रुपये ये हो गया, क्या 4,50,000 रुपया हो गया ना ये। तो देख लीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा 50,000 का हमको फायदा हो रहा है, क्योंकि 50,000 रुपया हम देंगे तुमको कम। तो क्या हो जाएगा आपको, वेंडर अकाउंट डेबिट, हमको वेंडर को देना कितना चाहिए था, 5 लाख का मशीन खरीद के लाए हैं, हाँ उस, लेकिन उसको हम कितना दे रहे हैं, आपको 50,000 रुपये कम दे रहे हैं। पता कितना दे रहे हैं, 4,50,000 रुपये देना है उसको। क्या देना, कितना वेंडर को 4,50,000 रुपये देना है। कितना का मशीन खरीद के आए हैं, 5 लाख का। 5 लाख का है, लेकिन हमको देना है कितना, सिर्फ और सिर्फ 4,50,000 रुपये। तो 4,50,000 का क्या दे देंगे हम, डिबेंचर दे देंगे। 4,50,000 का 4,50,000 का डिबेंचर दे देंगे। और 50,000 रुपये का हमको जो फायदा हुआ उसको हम क्या कर देंगे, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वही दूसरा आदमी खरीदने जाता, हम लोग खरीदने जाते तो वो 5 लाख में देता, अलग। जबकि मुकेश अंबानी गया तो कितना में दे देता है, 4,50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये फायदा हुआ मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी क्या एंट्री लगाएगा, ये एंट्री लगाएगा कि 5 लाख की जगह हम क्या कर दिए, सिर्फ 4,85,000 में एडजस्टमेंट कर दिए, 50,000 रुपये का हमको फायदा हो गया। समझ गए, चलिए ये हो गया। अब मान लीजिए कि लास्ट है, आपको 2 मिनट और लगेगा। हम मान लीजिए कि इशू आप शेयर के लेके गिरवी के तौर पे, एक चीज़ रखिए, आप जो ये सोना चांदी जो गिरवी रखते थे, इसका मतलब क्या उसका हो जाता है सोना चांदी। मान लीजिए हम गए कहीं पे 50,000 रुपये लेने गए, अब 50,000 रुपये लेने गए तो हमको बोला कि सोना गिरवी रखिए, हम सोना गिरवी रख दिए, सोना गिरवी रख दिए, गिरवी रख दिए, सोना गिरवी हम रख दिए, समझे। तो एक चीज़ बताइए, तो सोना उसका हो जाता है नहीं ना, हम पैसा नहीं देंगे तब ना उसका होगा। क्या, तो गिरवी के तौर पे रखता है, तो इसका मतलब नहीं, मान लीजिए हमको पैसा लेना, हम ज़मीन का कागज़ दे देते हैं, इसका मतलब ज़मीन उसका हो गया नहीं। अगर नहीं दे पाएंगे तो तुम केस करके ले सकते हो, लेकिन दे देंगे तब तुम्हारा कैसे हो गया। उसी तरह से बोल रहा है क्या, कि हम गिरवी के तौर पे रख रहे हैं, तुमको हम इशू नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे नाम से ये नहीं दे रहे हैं कि तुमको ब्याज देना पड़ेगा हमको। हम बोल रहे हैं क्या, कि तुम डिबेंचर मेरा रख लो, और बैंक को बोलते हैं डिबेंचर बैंक मेरा रख लीजिए और आप लोन दे दीजिए। अगर नहीं हम लोन दे पाए तो आपके पास प्रूफ तो हो जाएगा कि इस टाइप का आप डिबेंचर लेके गए थे, मेरा साइन होगा उस पर, मतलब मोहर होगा मेरी कंपनी का, उसका सब कुछ लिखा हुआ है कि इस पर 5 लाख रुपये आप लिए हैं। हाँ, तो बैंक से बोले ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो एज ए प्रूफ, या फिर आप मान लीजिए एज ए कोलेट्रल, या फिर आप एज ए गिरवी आप इसको रख सकते हैं, मॉर्गेज जिसको बोलते हैं, रख सकते हैं, ताकि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो आप क्या करेगा, मेरा ज़मीन मेरा बिजनेस बेच सकते हैं, आपके पास अधिकार है। लेकिन वो हम आपको गिरवी के लिए रख रहे हैं, तो गिरवी का कोई भी एंट्री नहीं होता, याद रखिएगा। हम तो बस वैसे मेरे बिजनेस में भी रखा हुआ था, मान लीजिए सोना चांदी घर में भी रखा रहता है, तो हम क्या कर देते हैं, जिससे पैसा लेते हैं उसको, उसके पास भी रखा ही रहेगा। उसी तरह से मेरा डिबेंचर बिजनेस में रखा हुआ था, हम आपसे लोन ले रहे हैं, तो आप बोले कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तो हम डिबेंचर आपके पास गिरवी रख रहे हैं, इसलिए इसका जनरल एंट्री पास नहीं होगा इस केस में। लेकिन फिर भी अगर ज़बरदस्ती कोई करना चाहता है तो जनरल एंट्री पास कर देंगे, ज़बरदस्ती उसको बोला, ज़बरदस्ती एंट्री पास करना चाहता है तो हम पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 लाख का लोन लिए तो हम क्या लगाते हैं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख का टू बैंक लोन अकाउंट। और मान लीजिए एज ए गिरवी रखे हैं डिबेंचर, तो कोई दिक्कत, तब इसके बाद एंट्री हो भी नहीं करेगा, दूसरा एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, नो एंट्री दूसरा में। और इसी की जगह मान लीजिए कि बोला कि एंट्री करिए आप, तो क्या एंट्री होगा, तो हम लगा देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर अकाउंट। मतलब मान लीजिए डिबेंचर हमारा क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस से कर्जा के तौर पे यहाँ पे दिखा देगा 5 लाख का। एक तो हम बैंक से लोन लेवे किया 5 लाख का, और यहाँ पे भी दिख जाएगा कितना, 5 लाख का और लोन लिए हैं, सोचिए, समझे। तो 5 लाख का और लोन अगर ज़बरदस्ती बोला करने के लिए ताकि याद रहे, तो ये एंट्री कर देंगे, समझे।
थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। डिबेंचर का हम इसलिए कर देते हैं एंट्री, आप कन्फ्यूजन नहीं होगा 5-5 10 लाख रुपये नहीं होगे एज एंट्री ऐसे कि ताकि याद रहे। इसका मतलब ये नहीं कि कर्जा लिए हैं, जब पैसा वो दे देगा, मान लीजिए हम जब पैसा दे देंगे इसको हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट किए हैं तो इसको क्रेडिट कर देंगे, इसको क्रेडिट किए हैं तो डिबेंचर को हम डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट कर देंगे 5 लाख से, और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे, अकाउंट को क्या कर देंगे हम क्रेडिट कर देंगे 5 लाख से, तो हो गया। अभी बोल रहा हूँ ऐसे आप जनरल एंट्री पास कर लीजिए ताकि याद रहेगा। बोले ठीक है, जो आप बोले वही हम करेंगे, समझे। ये आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा का पूरा आप हो गया। अब आपको कुछ में भी दिक्कत नहीं होगा, समझे, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा अब आपको, समझे। थैंक यू सो मच।